बच्चों, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पर आसे बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में जो हमारा 13.2 एक्सरसाइज चल रहा है उसे कंटिन्यू करते हैं। और आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के सम समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने समझा दिया है बच्चों। अगर वो वीडियोस नहीं देखें तो प्लीज़ 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 पहले वो वीडियोस देख लीजिए, अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। राइट, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। हालांकि मैंने आप ड्रॉ भी देख रहे होंगे इसके अंदर, और ड्रॉ मैंने कॉपी में भी रिटर्न किया है और सम भी रिटर्न किया है। फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी में बना है। आप देख रहे हैं ये जो लकड़ी है ये घनाभ के शेप की है। ठीक है, ये कलमदान है, मतलब इसके अंदर कलम पेन वगैरह रखे जाते हैं, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। आप ये देख रहे हैं 4 शंक्वाकार गड्ढे, 1 2 3 4। शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार के। अब घनाभ की बीमाएं मतलब भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। मतलब ये जो घनाभ है इसकी भुजाएं हमें दे रखी है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, ये जो सर्कल है इसकी त्रिज्या दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, और गहराई मतलब शंकु की ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। हमें लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं यहीं पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ बच्चों। ये जो घनाभ बन रहा है, ठीक है, ये घनाभ का आयतन जो निकलेगा, उस आयतन में से ये जो 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं, इन 4 शंकुओं का आयतन निकालकर घनाभ के आयतन में से हम माइनस कर देंगे, तो वो जो लकड़ी का शेष बचा हुआ जो रहेगा वो लकड़ी का आयतन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो करें स्टार्ट हम। देखिए, मैंने कॉपी में भी रिटर्न किया है, थोड़ा सा ड्रॉ बना के रखा है। ये हमारा घनाभ है, इसमें कितने होल करे गए हैं? 4। वो भी किस आकृति के हैं? शंकु, शंक्वाकार 4 गड्ढे करे गए हैं। ठीक है, अब ये जो शेप है ये किस आकार का है? शंकु के आकार का, इस तरह का, जिसका हमें मेजरमेंट दे रखा है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो हमें दे रखी है। ठीक है, अब ये जो शंकु है, शंकु की हमें क्या दे रखी है? जो शंक्वाकार गड्ढा है उसकी हमें त्रिज्या दे रखी है गड्ढे की 0.5। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों? त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। फिर इसकी गहराई मतलब वो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। तो ऊंचाई कितनी दे रखी है? 1.4 सेंटीमीटर। राइट, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दी है हमें। अब फटाफट हम लिख लेते हैं। दिया है घनाभ की भुजाएं, विमाएं और भुजाएं एक ही बात होती है। लेंथ इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें सम के अंदर दिया हुआ है। शंकु की त्रिज्या, जो शंक्वाकार गड्ढे हैं वो कैसा शेप है बच्चों? शंकु के आकार का है, तो शंकु की त्रिज्या हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई मतलब हाइट, गहराई को हम ऊंचाई भी कहते हैं, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये जो घनाभ है पहले इसका आयतन निकालेंगे, फिर ये जो 4 शंकु है इनका आयतन निकालेंगे। ठीक है, इसे अलग अलग सॉल्व करेंगे, देन लास्ट में माइनस कर देंगे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों? छोटा सा फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इन्हें हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, 10 इंटू 3.5। यहाँ पॉइंट हटाते हैं, 1 लगाते हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट है 0। तो देखो 10 से 10 यहाँ कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा है? 15 इंटू 35। ठीक है, अब 15 पंजे 75, कैरी आया 7, 15 तिया 45, 45 और 7 52। ये आ गया आपका वो जो लकड़ी का टुकड़ा है जो घनाभ के शेप में है, उसका आयतन आया है 525 सेंटीमीटर घन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? शंकु, जो 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं उनका आयतन। तो 4 शंकु का आयतन, अब देखिए ये कैसे निकालेंगे? 4 शंकु का आयतन तो 4 पहले लेना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो 4 का 1 में करोगे, 4 1 जा 4, 3 पाई का मान 22/7। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। त्रिज्या हमें दे रखी है, त्रिज्या क्या दे रखी है? शंकु की 0.5। पावर 2 है तो कितनी बार लिखेंगे बच्चों? 2 टाइम 0.5 0.5। हाइट कितनी दे रखी है? 1.5, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1.5। एनी डाउट? चलिए कैंसिल करें। देखो 3 से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, आप भले ट्राई करिएगा।
कैंसिल होगा 7 से, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। और मैंने आपको पहले भी सब में बताया है कि आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, देन लास्ट में आंसर, वो पॉइंट जो रहता है लास्ट में आंसर पर लिखिएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आया है 2 और एक डिजिट आगे पॉइंट है, यहाँ भी एक डिजिट आगे, पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 से 0 ले सकते हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 88 आया है। मल्टीप्लाई यहाँ तक सॉल्व हो गया है बच्चों। अब आपको लग रहा होगा ये पॉइंट है, डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो बहुत ही इजी ट्रिक से मैं आपको कराऊंगी। देखो यहाँ पर 5 5 ज़ा, हम पॉइंट को छोड़ दो, हम सिर्फ डिजिट लेते हैं। अभी आंसर जब आएगा तब हम पॉइंट लगाएंगे। 5 5 ज़ा 25, 55 25, और 25 में आप जब इस 2 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 25 दूना 50, तो एटलीस्ट आपका आंसर आ रहा है 50। मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या आ रहा है आंसर 50। थोड़ा सा कॉपी इस तरह कर रही हूँ मैं। हाँ, अब देखो 55 25, 25 दूना 50, ये आपका आंसर आया। अब हमें पॉइंट लगाना है आंसर में, तो आप देखिए कितनी डिजिट आगे पॉइंट है, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये, मतलब 3 डिजिट आगे। तो 2 डिजिट तो है, अगर तीसरी डिजिट नहीं है तो हमें 1 से 0 लेना पड़ेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, ठीक है, पढ़ते आ रहे हैं। तो कितने डिजिट हो गई, 3 डिजिट हो गई। 3 डिजिट आगे पॉइंट लगा दो और पॉइंट के आगे 0। आया आपको समझ में? हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी मल्टीप्लाई पॉइंट और पॉइंट से रिलेटेड जब भी आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो पॉइंट आप आंसर में लगाना, ठीक है, नहीं तो बीच में कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। डिवाइड में 3 ऐसा का ऐसा। अब देखो 88 का मेरे को 50 में मल्टीप्लाई करना है, ये भी मैं यहीं पर शॉर्ट तरीके से आपको बताती हूँ। देखिए ये 88 है, आप पॉइंट छोड़ दीजिए, ओनली मैं यहाँ से 5 लूँगी। क्या लूँगी? 5। 0 भी लास्ट में लगाऊंगी क्योंकि 5 के पास 0 है, उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो 5 8 40, कैरी आया 4, 5 8 40 और 4 44। ये 0 था, ये 0 यहाँ पर आ गया। अब मुझे लगाना है पॉइंट, ध्यान से समझिएगा। कितने डिजिट आगे पॉइंट है? 1 2 3, तो यहाँ पर भी 1 2 3, 4.4। तो एटलीस्ट आपका आंसर आएगा 4.4 डिवाइड में 3। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ क्लियर की है, क्योंकि पॉइंट में, डेसिमल में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब अपना एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, 4.4 अपॉन में 3 आया है। अब 4.4 में 3 का डिवाइड करेंगे, देखें कैसे। यहाँ पर मैं करके बताती हूँ, लेकिन मैं पॉइंट नहीं लूँगी, ठीक है, फिर मैं आपको बता देती हूँ। हमारा था 4.4 डिवाइडेबल बाई 3। 3 1 ज़ा 3, ऊपर से उतारा 4, 3 4 ज़ा 12, 4 में से 2 गया 2। अब देखो 3 से छोटा है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 छंग 18, फिर पॉइंट तो है, 0 लगाया तो 3 छंग 18। हम सॉल्व करेंगे तो यही 6 6 6 6 आता जाएगा, ठीक है। तो अभी आपका आंसर क्या आया है? जब मैंने आप सॉल्व किया, डिवाइड किया, तो डिवाइड करने में भी पॉइंट आ गया, और अभी मैंने क्वेश्चन का पॉइंट नहीं लगाया है। आपको ध्यान है ये 4.4 है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमारे एक डिजिट आगे पॉइंट है, तो अब हम पीछे से नहीं काउंट करेंगे, हम ये जो पॉइंट है इसको हटा के यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.4, और यहाँ पर 6 है, तो पॉइंट के बाद अगर 5 से ज़्यादा होता है तो एक अप्रोक्सीमेट कर लिया जाता है, 1 डिजिट बढ़ा ली जाती है, तो ये आ जाएगा 47, ठीक है, लगभग 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आयतन आया है? 4 शंकु का आयतन आया है। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, बस हमें क्या करना है, लकड़ी का आयतन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? लकड़ी का आयतन। लकड़ी का आयतन निकालने के लिए जो घनाभ का आयतन 525 आया था, आपके सामने भी मैंने सॉल्व किया था, और यह रहा 4 शंकु का आयतन, इसे हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। पॉइंट में माइनस करना भी सीखिए, वो भी मैं बताती हूँ। यहाँ पर 525 लिखा, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, बट यहाँ पॉइंट है, वो भी किसके बाद? ये रुपीस के बाद, मतलब 1 के बाद। तो यहाँ पर हमें 1 से पॉइंट लेना पड़ेगा। यहाँ पर 47 है पॉइंट के बाद, और यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 से 0 लेना पड़ता है। ये पॉइंट में, मतलब ये चीज़ें मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, आप वो वीडियोस भी देखिए ताकि आपको अच्छे से पॉइंट से रिलेटेड सम सॉल्व करना आ जाए। चलिए कैरी लेते हैं, 10 में से 7 गया, 3 बचा, 9 में से 4 गया 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर कैरी दिया, 4 में से 1 गया, 3
2 ऐसा का ऐसा, 5 ऐसा का ऐसा, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना प्लस माइनस में पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, इसमें कुछ काउंट नहीं करते, बट इनटू देन मल्टीप्लाई में काउंट किया जाता है। तो आपका आंसर आ चुका है 53 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स योर आंसर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, ठीक है, जितनी भी ये गोलियां हैं उनकी त्रिज्या कितनी दे रखी है बच्चों, 0.5 सेंटीमीटर डाली जाती है, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सम है। तो चलिए, सम तो एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं ड्रॉ के थ्रू आपको समझाती हूँ। वैसे हमारा शंकु होता है इस शेप में, राइट बच्चों, लेकिन हमें क्या बोला है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, तो शंकु को हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो देखो, मैं सम भी पढ़ते जा रही हूँ और ड्रॉ में मेजरमेंट भी लिखते जा रही हूँ, ठीक है। तो एक शंकु कितने मीटर का है, कितने मीटर ऊंचाई का है, 8 मीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके ऊपरी सिरों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो हमारी त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। क्योंकि 2 त्रिज्या है तो शंकु की त्रिज्या को हम कैपिटल R मान लेंगे, ठीक है बच्चों। तो R इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। फिर क्या कहा है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। तो देखो, इसमें हम पानी भी इस तरह से कर देते हैं। यह पूरा जो शंकु का बर्तन है पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो कंचे होते हैं, ठीक है, इस तरह के कंचे जो छोटे छोटे हैं, तो शीशे की कुछ गोलियां हैं उसी अकॉर्डिंग, जो कि 0.5 सेंटीमीटर की इसमें डाली जाती हैं। तो इस भरे हुए शंकु के बर्तन में से 1/4 पानी बाहर आ जाता है। कितना जो पानी ढुलता है वो 1/4। कहने का मतलब, मान लो इसमें 4 लीटर पानी भरा हो बच्चों, तो 1 लीटर पानी बाहर छलक के गिर जाता है, ठीक है। और वो कैसे, जब इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है। क्या जाती है, शीशे की कुछ गोलियां या गोले, ठीक है। और इनकी त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, प्रत्येक गोले की त्रिज्या हमें दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल r, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल R, यहाँ पर स्मॉल r। तो इतना आया आपको समझ में। अब क्वेश्चन ये बनता है, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या, मतलब कि इसमें कितनी गोलियां हमने डाली दी है, जो कि 1/4 पानी बाहर निकल कर आ गया है। तो जितना भी इन गोलियों का आयतन होगा उतना आयतन, या तो फिर ये समझ लीजिए, जितना पानी का आयतन 1/4 बाहर निकला है उतना ही आयतन इन गोलियों का होगा, राइट। तो हमें पहले गोलियों का आयतन फाइंड करना है और साथ ही साथ हमें मानना पड़ेगा गोलियों की संख्या n। तो हमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं बच्चों, माना कि गोलियों की संख्या n है, ठीक है। जो भी चीज़ हमें दिया है वो मेजरमेंट लिख लेते हैं फटाफट। शंकु की त्रिज्या अभी मैंने आपको ड्रॉ में बताई थी, कैपिटल R इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है h इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ ये जो गोला है, शीशे की गोलियां हैं, तो गोले की त्रिज्या भी हमें दे रखी है स्मॉल r 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें पता थी वो हमने लिख ली है। अब देखिए हम सॉल्व किस तरह करेंगे। तो देखो बच्चों, गोलियों की संख्या को क्या माना है, n मल्टीप्लाई बाय गोलियों का आयतन। जो गोलियों की संख्या है और गोलियों का आयतन है वो किसके बराबर है, वो है 1/4 शंकु के आयतन के बराबर। क्योंकि शंकु का जो बर्तन है वो पूरा पानी से फिलअप है और उसमें से 1/4 पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किसके बराबर है, 1/4 शंकु के
आयतन की। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला वैल्यू पहले फॉर्मूला पुटअप करते हैं, फिर उनकी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, एन तो ऐसा का ऐसा। अब गोलियों का आयतन मतलब गोला, और गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर 1/4 शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो कैपिटल आर लिया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। अब आप देख रहे हैं यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, दोनों तरफ पाई कैंसल। n मल्टीप्लाई 4/3 आर क्यूब। यहाँ पर 1 1 सा 1, यहाँ पर 4 × 3 कर देते हैं हम आर स्क्वायर h। अब देखो हमें करना क्या है, हमें गोलियों की संख्या निकालनी है। ठीक है, जितने भी शीशों की गोलियां थी, तो यहाँ पर हम n ऐसा का ऐसा रखेंगे इक्वल्स टू ये वाला जो पोजीशन है इक्वल्स टू में वो ऐसा का ऐसा आएगा। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं n के मल्टीप्लाई में क्या है 4r क्यूब, तो ये जो मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में चल जाएगा, और जो 3 डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय h, डिवाइड में 4 × 3। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने आपके सामने रिटर्न कर दिया है। आप प्लेस चेंज हो रही किसकी, यहाँ पर जो इंटू में दे रखा है 4r क्यूब, तो इक्वल के बराबर के इधर आके वो किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब। और जो डिवाइड का 3 है वो कहाँ चल जाएगा बच्चों, ऊपर। एनी डाउट? चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं। 1 कैपिटल आर हमारा शंकु का है, तो शंकु की त्रिज्या हमें दे रखी है 5। ठीक है, और स्मॉल आर गोले का है तो उसकी है 0.5। तो कैपिटल आर है, पावर कितनी है 3, तो 3 टाइम हम, सॉरी 3 नहीं है पावर, मैंने यहाँ गलती से पावर 2 है, तो 5 कितने टाइम लिखेंगे बच्चों 2 टाइम। शंकु की हाइट कितनी है 8, 3 वहीं का वहीं, 4b 3b 4b। अब यहाँ पर r गोले का है, तो गोले की त्रिज्या 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। अब आप कैंसिल करना ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ 3 से 3 कैंसल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों में पॉइंट है, तो हम इनके पॉइंट्स हटा देते हैं। पॉइंट हटाया, यदि पॉइंट नीचे है तो डिजिट ऊपर आ जाती है, यदि पॉइंट ऊपर है तो 1 नीचे आ जाता है। पॉइंट के बाद 1 0 है, सॉरी 1 डिजिट है तो 1 0। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा बच्चों। ठीक वैसे ही यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ 5 5 5 और यहाँ 2 5 है, तो इस 5 से ये 5 कैंसल, ये वाले 5 से ये वाला 5 कैंसल। अब डिवाइड में 2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब आप देख रहे हैं लास्ट में सिर्फ डिवाइड में एक ही 5 बचा है, 5 से 5 कैंसल। तो एटलीस्ट अब हमारे पास जितना भी मैंने कैंसल आपके सामने किया है हमारे पास बचा है ओनली ऑन 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो हम लिखेंगे n इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब 10 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100। और n क्या था हमारा, n हमने माना था सीसियों की गोलियों की संख्या या सीसियों की संख्या। ठीक है, जो हमें सम के अंदर दिया था। तो आपके आ चुकी है गोलियों की संख्या या शीशे की गोलियां कितनी है टोटल बच्चों, 100 गोलियां उस शंकु के अंदर जब डाली जाती है तो इसका 1/4 पानी बाहर आ जाता है। तो हमें यही फाइंड करना था, यहाँ मीटर सेंटीमीटर मत लिखना क्योंकि ये एटलीस्ट संख्या है। दैट्स योर आंसर। आया आपको समझ में? चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल आगे के सम कंटिन्यू करती हूँ। राइट बच्चों, और प्लीज़ सम समझ में आ रहे हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।